शिक्षक। शिक्षक कौन होता है, शिक्षक की क्या विशेषताएं होती हैं, उन्हें हम अभी देखेंगे। तो क्या होता है, कोई भी शब्द है ना, जैसा कि हमने पहले जाना, कोई भी शब्द या कोई विषय वस्तु का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो शिक्षक किसे कहा जाता है, तो उसकी विशेषताओं के बारे में जब हम जानेंगे तो उसको एक उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे अभी यदि आप समझने के उद्देश्य से हम देखेंगे कि जैसे अभी एक पेन है, ठीक, क्या है, यह एक क्या है, पेन। तो पेन क्या है, पेन भी कई सारी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। अब जैसे कि इसमें क्या है, एक कैप होता है, ठीक, और इसका एक कवर होता है और इसके अंदर जो होती है एक रिपल होती है, ठीक। तो ये जैसे ही इन सब चीज़ों का मिलाव होता है तो क्या हो जाता है, एक पेन के रूप में ये हमारे सामने आ जाती है, ठीक। तो वैसे ही क्या है, प्रत्येक वस्तु अपने आप में कई सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है या जिसमें कई सारी चीज़ों का योगदान होता है या इसकी मुख्य कई सारी विशेषताएं होती हैं। इसलिए हम टॉपिक से संबंधित सभी कई सारी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें जानने का प्रयास करते हैं, जिससे हमें उस विषय वस्तु की जानकारी बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक। अब जैसा कि अब शिक्षक के बारे में हम जाने तो शिक्षक कौन होता है, तो शिक्षक की मुख्य विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। तो शिक्षक जो है वह सूचना एवं शिक्षक जो होता है वह सूचना एवं ज्ञान का प्रवर्तक होता है। किसका प्रवर्तक होता है, सूचना एवं ज्ञान का प्रवर्तक होता है कौन, शिक्षक। अब प्रवर्तक किसे कहा जाता है, प्रवर्तक जो होता है वह है जैसे समझिए उभारने वाला, है ना, यानी कि ज्ञान को उभारने वाला प्रवर्तक जो होता है, और एक संचालक के रूप में भी ऐसे हम जान सकते हैं, ठीक। प्रवर्तक जो होता है वह संचालक या उभारने वाला। यह किसकी, शिक्षक की है पहली विशेषता हो गई है। यह शिक्षक जो है सूचना एवं ज्ञान का प्रवर्तक होता है, ठीक। सूचना और ज्ञान के प्रवर्तक का कार्य किसका होता है, शिक्षक का ही होता है, यानी कि इसको संचालन कौन करता है, शिक्षक करता है, ठीक, किसको, सूचना एवं ज्ञान को, ठीक। अब दूसरी विशेषता जो है ज्ञान मूल्य एवं लोकाचार। ज्ञान मूल्य एवं लोकाचार का निर्माता एवं इसे हस्तांतरित करने वाला होता है, ठीक। एवं हस्तांतरित करने वाला होता है, ठीक। तो शिक्षक क्या है, ज्ञान और जो मानवीय मूल्य होते हैं जिन्हें हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, और लोकाचार, है ना, लोकाचार यानी सामाजिक शिष्टाचार, सामाजिक शिष्टाचार की भावना का निर्माण एवं हस्तांतरित करने वाला होता है कौन, एक शिक्षक। एक शिक्षक जो है ज्ञान, ठीक, विषय वस्तु या पाठ्यक्रम से संबंधित जो ज्ञान मूल्य, जो मानवीय मूल्य होते हैं, और लोकाचार यानी सामाजिक शिष्टाचार का निर्माता, ठीक, निर्माता एवं इसे हस्तांतरित करने वाला होता है। हस्तांतरित यानी आदान प्रदान करने की क्रिया होती है, यानी कि भेजने वाली। जैसे कि शिक्षक क्या है, ज्ञान को बच्चों में भेजने या प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक। नेक्स्ट परिभाषा, शिक्षक शिक्षार्थी में ज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक विकास करता है, विकास करने के लिए प्रयासरत रहता है। शिक्षक जो है शिक्षार्थी में ज्ञानात्मक, भावात्मक व शारीरिक विकास करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। वह इसके लिए हमेशा तत्पर होता है कि बच्चों में ज्ञान और उसके भाव और
शारीरिक विकास निरंतर होता रहे, और इसके लिए वह क्या है, निरंतर यानी लगातार, निरंतर यानी लगातार प्रयास करता रहता है। तो इससे क्या है, बच्चों में इन सब का विकास होता है। ठीक, ज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक विकास। नेक्स्ट, शिक्षक जो है अधिगम प्रक्रिया का मुख्य वाहक होता है। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का मुख्य वाहक। वाहक का मतलब आप जानते ही होंगे, वाहक यानी वहन करने वाला। ठीक, वहन करने वाला यानी कि सुचारू रूप से किसी प्रक्रिया को चलाने वाला। तो शिक्षक जो है अधिगम प्रक्रिया, अधिगम का अर्थ जो होता है सीखना होता है, आमतौर पर हमने पहले जाना सीखना। तो शिक्षक जो है, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का मुख्य वाहक होता है, यानी इसको संचालित करने वाला होता है, किसको, शिक्षण को। ठीक, शिक्षण इसके माध्यम से क्या अधिगम उत्पन्न हो रहा हो। समाज में क्या सही है, क्या सही है, वह क्या गलत है, वह जानता है। समाज में क्या सही है व क्या गलत है, एक शिक्षक को भली भांति पता होता है। ठीक, तो इस जो शिक्षक जो होता है वह जानता है कि समाज में क्या सही है और क्या गलत है, उसी के अनुरूप वह शिक्षक से अपने शिक्षार्थियों को उसी के अनुकूल शिक्षा प्रदान करता है ना। तो नेक्स्ट परिभाषा जो है आगे देखेंगे। अब सही और गलत को अगर हम जानें या उसे जानने का प्रयास करें, सही गलत क्या होता है, तो सही गलत के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं या बता दूं। तो ये गलत और सही जो होता है, थोड़ा सा हम इधर जानने का प्रयास करेंगे। सही और गलत ये क्या होता है, तो सही जो होता है किसे माना जाता है, जिस समाज में आप अपना जीवन यापन करते हैं और वो समाज अगर किसी तथ्य या विषय वस्तु को सही मानता है या सही ठहराता है ना, अगर समाज सही मानता है तो वह क्या है, वह सही है। ठीक, वह क्या है, सही है। अधिकांश रूप में वह क्या है, सही रहता है। और जिसे समाज गलत मानता है, समाज अस्वीकार करता है ना, गलत यानी अस्वीकार, यहाँ स्वीकार, सही में क्या आ जाए, स्वीकार। अगर किसी विषय वस्तु को कोई समाज स्वीकार करता है या किसी तथ्य को स्वीकार करता है तो वो क्या है, सही है। ठीक, और अगर समाज किसी विषय वस्तु को अस्वीकार कर देता है या उसे अपनाता नहीं मानता है तो वो क्या हो जाता है, गलत की श्रेणी में आ जाता है। ठीक, कई जगह हमें ऐसे देखने को मिल जाता है कल्चरल में। अब कल्चर में कई जगह हमें देखने को ऐसा मिल जाता है कि कई जगह या कई क्षेत्रों में जैसे भाई या भाई बहन के बच्चों की शादियां हो जाती हैं। ठीक, तो उन्हें क्या है, वह लोग गलत नहीं मानते और खुशी खुशी उनका शादी या विवाह संबंध जो है कर देते हैं। और कई समाज जो है थोड़ा सा भी रिश्ता मिलने पर भी अपने बच्चों का विवाह वहाँ पर नहीं करते या उसे अस्वीकार करते हैं, नहीं मानते। ठीक, तो वो क्या है, क्षेत्रीय रूप में वो लोग अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से चलते हैं। तो जहाँ पर जो लोग अपने बहन भाई के बच्चों का अगर शादी संबंध करवा देते हैं तो वो क्या है, कहीं ना कहीं उसे सही मानते हैं। ठीक है, वो कल्चर एक उनका सही अपने आप में सही है, इसलिए उसे लोग ऐसे स्वीकार करते हैं। कई जगह या कई क्षेत्रों में इसे अस्वीकार करते हैं या गलत मानते हैं, क्योंकि वह इस रिश्ते को अस्वीकार कर देते हैं। अस्वीकार करना यानी गलत समझना। ठीक, तो इस तरह से सही और गलत को हम इस तरह से पहचान सकते हैं। तो क्या एक शिक्षक को पता होता है कि समाज में क्या सही है और क्या गलत है। ठीक, अब नेक्स्ट विशेषताओं में हम देखेंगे।
नंबर 6 पे, शिक्षार्थी के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षक प्रभावी भाषा का प्रयोग करता है। तो शिक्षार्थी के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षक जो है वह एक प्रभावी भाषा का प्रयोग करता है, जिससे क्या है शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन आ सके या इसमें प्रभावशीलता सीखने में हो। तो इसके लिए क्या है शिक्षक जो है प्रभावी भाषा, जैसे कि मान लीजिए कोई क्षेत्रीय भाषा है ना, कोई क्षेत्रीय भाषा में कई सारी बातें ऐसी होती हैं जिनसे क्या है कि उस क्षेत्र के लोग अधिकांश प्रभावित होते हैं। ठीक, तो उस क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करता है, जानबूझकर करता है, क्योंकि इससे क्या है छात्रों में समझ का शिक्षा के ज्ञान आसानी से प्रदान किया जा सके। ठीक, तो इसके लिए क्या है शिक्षक जो है प्रभावी भाषा का प्रयोग करता है शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए और ज्ञान प्रदान करने के लिए। वर्तमान समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समय है, इसलिए क्या है शिक्षक को इसका अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अब वर्तमान समय जो है वह एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समय है, तो एक शिक्षक को चाहिए कि वह इसका अच्छा ज्ञान रख सके। इसका अच्छा ज्ञान रखने से क्या होगा कि वर्तमान समय जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है, अधिकांश क्लासेस या कई सारी चीज़ें ऐसी जुड़ गई हैं जो क्या है प्रौद्योगिकी और विज्ञान से संबंध रखती हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस है ना, ऑनलाइन क्लासेस या फिर जैसे कि पीपीटी के माध्यम से कुछ विषय वस्तु को प्रस्तुत करना। इस तरह से क्या है एक शिक्षक को इसका भी बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। इससे क्या होगा कि शिक्षार्थी के समझ स्तर में वृद्धि होगी और शिक्षक को इसका ज्ञान होगा, तभी वह क्या है इस प्रक्रिया को शिक्षण प्रक्रिया को और भी प्रभावशाली बना सकेगा या पूर्ण कर सकेगा। नेक्स्ट बिंदु, शिक्षक को नवीनतम मीडिया संचार का उपयोग करना भी आना चाहिए। ठीक, अब नवीनतम मीडिया संचार में कई सारी चीज़ें आ गई हैं जिनका क्या है ज्ञान तो शिक्षक को होना ही चाहिए, इसके अलावा इनका प्रयोग भी शिक्षक को क्या है आना चाहिए। ठीक, जैसे कि लैपटॉप है ना, पीपीटी वगैरह है या फिर ऑनलाइन क्लासेस हैं, इस तरह के प्रौद्योगिकी का ज्ञान होती है उसका उपयोग करना भी क्या शिक्षक को आना चाहिए। ठीक, वर्तमान समय में ये क्या है बहुत ही आवश्यक हो गया है। अब नेक्स्ट बिंदु, शिक्षक के अंदर और बाह्य की स्थिति को
बेहतर बनाने का प्रयास करता है, प्रयास करते प्रयास करता है। ठीक, तो शिक्षक क्या है, अंदर और बाहर की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, जिससे क्या है शिक्षार्थी के जीवन में ज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक विकास हो सकेगा। इसके लिए क्या है, शिक्षक जो है बाह्य, आंतरिक और बाह्य स्थितियों का विकास करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। ठीक, यानी प्रयास करता है। तो क्या है शिक्षक की विशेषता, संगठन के निर्माण के लिए समन्वय करता है, तभी शिक्षक जो है समाज उपयोगी है, तभी वह समाज उपयोगी है। संगठन के निर्माण के लिए, ठीक, संगठन के निर्माण के लिए वह शिक्षक क्या है, समन्वय करता है, यानी तालमेल बिठाने का प्रयास करता है। यानी कि शिक्षार्थियों में क्या तालमेल बिठाने का प्रयास करता है, किसके लिए, संगठन के निर्माण के लिए। और संगठन का निर्माण होगा तभी समाज में कई सारी चीज़ें बेहतर हो पाएंगी, तभी इसलिए क्या है वह समाज उपयोगी माना गया है। कौन, शिक्षक। तो हमने अभी शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में जाना। अब प्रभावी शिक्षक कौन होता है, प्रभावी शिक्षक की मुख्य विशेषताएं जो है उन्हें भी हम जान लेते हैं। ठीक, प्रभावी शिक्षक, नंबर 1, शिक्षक के गुण एवं व्यवहार। ठीक, क्या होता है, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक के गुण एवं व्यवहार मुख्य मायने रखते हैं। इससे क्या हो, इसका क्या है, शिक्षार्थी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो गुण जो होते हैं व्यक्ति की स्वभावगत विशेषताएं होती हैं गुण। ठीक है, व्यवहार जो होता है वह उसका सलूक या कार्य होता है जो वह कर रहा होता है, किसके अनुसार, गुणों के अनुसार। ठीक, तो इसके लिए क्या है, शिक्षक के गुण एवं व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ठीक, इसका क्या है, शिक्षार्थी पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह क्या है, प्रभावी शिक्षक के अंतर्गत ये गुण, ये विशेषता मानी गई है। नेक्स्ट बिंदु, अनुशासन। कठोर अनुशासन, शिक्षक जो है वह कठोर अनुशासित होना चाहिए या कठोर अनुशासन को अपनाने वाला होना चाहिए। अब अनुशासन किसे कहते हैं, तो ये क्या है, ये नियमबद्ध आचरण होता है, जो आचरण वह नियमबद्ध हो रहा हो। ठीक, नियमबद्ध आचरण होता है, उसे हम क्या है, अनुशासन बोलते हैं। तो यह क्या, कठोर होना चाहिए किसके अंदर, शिक्षार्थी के, शिक्षक के अंतर्गत। तो शिक्षक जब कठोर अनुशासन को अपनाएगा तो इसका क्या है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, है ना, तो यह क्या है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए प्रभावी शिक्षक होने के लिए कठोर अनुशासन को होना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 3, विषय विशेषज्ञ। एक शिक्षक को विषय विशेषज्ञ भी होना चाहिए।
विषय विशेषज्ञ। शिक्षक क्या है? जब विषय के बारे में पूर्ण जानकारी रखेगा तभी तो वह शिक्षार्थी को उसके अनुसार वह समझा पाएगा या शिक्षार्थी के डाउट क्लियर कर पाएगा। इसलिए प्रभावी शिक्षक होने के लिए विषय का संपूर्ण ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसे क्या है? विषय विशेषज्ञ अंतर्गत माना गया है। नेक्स्ट बिंदु, नैतिक मूल्यों के अनुसार वाला व्यवहार या आचरण। ठीक, नैतिक मूल्यों के अनुसार होने वाला व्यवहार या आचरण। नैतिक मूल्य क्या होते हैं? नैतिक मूल्य जो है उचित रास्ते पर ले जाने की क्रिया होती है। ठीक, तो क्या है? नैतिक मूल्यों के अनुसार होने वाला व्यवहार या आचरण एक शिक्षक का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक, किसमें? प्रभावी शिक्षक में। तो क्या है? नीति के अनुसार उचित रास्तों पर ले जाने की एक क्रिया के रूप में नीति को माना जाता है, जिससे क्या है? नैतिक शब्द बना है। नीति के से ही क्या नैतिक शब्द बना है। तो क्या है? एक उचित रास्ते पर ले जाने की क्रिया के अनुसार ही शिक्षक का व्यवहार और आचरण होना जरूरी होता है, तभी वह क्या है? एक प्रभावी शिक्षक माना जाएगा। ठीक, अगला बिंदु देखेंगे नंबर 5 पे, उनके विषय ज्ञान को आदान प्रदान करने में रुचि। एक शिक्षक को जो है अपने जो विषय से संबंधित जो ज्ञान है उसके अंदर अपने विषय ज्ञान को आदान प्रदान करने में भी क्या है? रुचि होना चाहिए, तभी क्या है? वह क्या है? प्रभावी शिक्षक कहलाएगा। विषय ज्ञान को आदान प्रदान करने से तात्पर्य है यानी ग्रहण करना। ठीक, आदान यानी ग्रहण, प्रदान यानी देने का भाव। ठीक है, देने का भाव, ये क्या है? एक शिक्षक के अंदर होना चाहिए, तभी क्या है? वह क्या है? प्रभावी शिक्षक कहलाएगा। हमने अभी जाना शिक्षक की मुख्य विशेषताएं और प्रभावी शिक्षक की मुख्य विशेषताओं के बारे में। ठीक, अब प्रभावशाली शिक्षण व्यवहार। प्रभावशाली शिक्षण व्यवहार क्या होता है? प्रभावशाली शिक्षण व्यवहार में क्या है? शिक्षण को हमने जाना था पहले कि शिक्षण क्या है, और व्यवहार जो अभी हमने जाना क्रिया या कार्य या सलूक वो जो होता है। अब प्रभावशाली क्या है? जो इन चीज़ों पर क्या है? प्रभाव डाल रहा होता है। तो प्रभावशाली शिक्षण, अगर हम इसको जोड़ें तो प्रभावशाली शिक्षण व्यवहार जो है इसके अंतर्गत हम मुख्य बिंदुओं से स्पष्ट करेंगे कि प्रभावशाली शिक्षण व्यवहार क्या है। शिक्षार्थी के विचारों को स्पष्ट करना, जो समझ के विभिन्न स्तरों पर हो सकता है। ठीक, जो समझ के विभिन्न स्तरों पर हो सकता है। ठीक, तो प्रभावशाली शिक्षण व्यवहार में हमने पहली विशेषता को देखा। तो प्रभावशाली शिक्षण में पहली विशेषता क्या है कि शिक्षार्थी के विचारों को स्पष्ट करना। ठीक, शिक्षक द्वारा क्या है? शिक्षार्थी के विचारों को स्पष्ट किया जाना होता है
कि शिक्षार्थी किस प्रकार के विचार अपने आप में लेकर चलता है ना, क्या किस प्रकार के विचार रखता है। तो उससे क्या है, जो कि समझ के कई स्तरों पर हो सकता है। समझ के जो स्तर होते हैं कि बालक किस स्तर पर किस विषय वस्तु को समझ रहा है, तो इन्हें क्या है शिक्षक द्वारा स्पष्ट किया जाता है, और स्पष्ट करके ही उसे उसके अनुसार क्या है ज्ञान प्रदान शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो ये क्या है, प्रभावशाली शिक्षण व्यवहार है किसका, शिक्षक का। ठीक, तो ये प्रभावशाली शिक्षण व्यवहार होना चाहिए जिसमें शिक्षार्थी के विचारों को समझना, ठीक, जो कि कई स्तरों पर हो सकता है शिक्षार्थी के अनुकूल। अब विचार जो होते हैं ये भाव, ख्याल या सोच हो सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति के, शिक्षार्थी के भाव, ख्याल या सोच, किसकी, शिक्षार्थी की। ठीक है, वही क्या होते हैं, शिक्षार्थी के विचार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दृष्टि, संपर्क, इशारों में भिन्नता के माध्यम से शिक्षार्थी में उत्साह एवं सजीवता साझा करना। ठीक, तो शिक्षक के जो है प्रभावशाली शिक्षण व्यवहार में, शिक्षक के प्रभावशाली शिक्षण व्यवहार में दृष्टि, संपर्क और इशारों में भिन्नता के माध्यम से शिक्षार्थी में उत्साह और सजीवता साझा करना होता है। ठीक है, तो एक शिक्षक जो है वह शिक्षार्थियों को इशारों के माध्यम से, ठीक, विषय वस्तु को जब समझा रहा होता है, पढ़ा रहा होता है, तो क्या है इशारों के माध्यम से या दृष्टि संपर्क यानी आई कांटेक्ट के माध्यम से विषय वस्तु को अलग अलग तरीके से समझाने का कार्य भी वह क्या करता है यहाँ। तो इससे क्या होता है, शिक्षार्थी में एक उत्साह और सजीवता साझा होती है, यानी कि यहाँ शिक्षार्थी को लगने लगता है कि शिक्षक जो है, यानी यहाँ उसको पूर्ण रूप से लगता है कि शिक्षक जो है वह पूर्ण रूप से विषय वस्तु को यहाँ ध्यान केंद्रित कर पढ़ाने या समझाने का कार्य कर रहा है, विषय वस्तु संबंधित ज्ञान प्रदान देने का कार्य यहाँ कर रहा होता है। तो शिक्षार्थी भी क्या है, वह भी अपने आप को शिक्षण प्रक्रिया की ओर ज़्यादा विशेष ध्यान देने लगता है, जिससे क्या है वह प्रभावशाली शिक्षण व्यवहार शिक्षक का जो है माना जाता है। नेक्स्ट बिंदु, सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने तथा सफलता प्राप्त करने के लिए मौखिक प्रशंसा करना। कभी कभी क्या है, शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों की मौखिक प्रशंसा की जाती है। वो किस लिए, क्योंकि वह सीखने की प्रक्रिया में भाग ले सके, उसमें क्या है उससे उत्साह वर्धित होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो शिक्षक जब मौखिक प्रशंसा अगर किसी शिक्षार्थी की करता है कोई अच्छा कार्य करने पर, तो उससे क्या है अन्य लोग भी, अन्य शिक्षार्थी भी क्या इससे प्रभावित होते हैं, और वह क्या है सीखने की प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेते हैं। ठीक, उनमें क्या उत्साह आता है, तो वह सीखने की प्रक्रिया में ज़्यादा भाग लेते हैं तथा सफलता प्राप्त करने के लिए वह मौखिक प्रशंसा शिक्षक द्वारा की जाती है, जिससे कि शिक्षार्थी क्या सफलता आसानी से प्राप्त कर सके। सीखने की प्रक्रिया में जब शिक्षार्थी भाग लेगा तो निश्चित रूप से ही उसे सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ क्या है, शिक्षक की सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए क्या है मौखिक प्रशंसा शिक्षक द्वारा छात्रों की जाती है। ठीक, तो ये क्या है प्रभावशाली शिक्षण व्यवहार की मुख्य विशेषताएं हैं। अब हम जानेंगे शिक्षण की मूल अवधारणा।
शिक्षण की मूल अवधारणा। शिक्षण की मूल अवधारणा क्या है उन्हें हम जानेंगे। शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, पर्यावरण एवं बुनियादी ढांचा। शिक्षण की मूल अवधारणा है ना। तो शिक्षक की मूल अवधारणा क्या है, इसमें क्या होता है, शिक्षक होता है, छात्र होता है, पाठ्यक्रम होता है, पर्यावरण जो है वह उसी के अनुसार होना चाहिए, और बुनियादी ढांचा। ठीक, बुनियादी ढांचा यानी कि एक आधारभूत तत्व है, यानी कि प्राथमिक रूप किसी भी विषय वस्तु का। तो ये क्या है, शिक्षण की मूल अवधारणा में इन सब का होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट, शिक्षक एवं छात्र के मध्य मधुर संबंध। क्या है, शिक्षक एवं छात्र के मध्य जो है मधुर संबंध होना चाहिए। तो क्या है, शिक्षण की मूल अवधारणाओं में इसे रखा गया है। शिक्षक एवं छात्र में अनुशासन। अनुशासन के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है अभी इसी क्लास में। तो क्या है, शिक्षक एवं छात्र में अनुशासन का होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो शिक्षण की मूल अवधारणा में हमने तीनों विशेषताओं को जाना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।